अरबपति होने पर भी रतन टाटा क्यों रहे कुंवारे? ना होती 1962 की जंग तो शादीशुदा होते रतन टाटा। खुद बताई थी शादी न करने की बड़ी वजह। आज उनके निधन के बाद शोक में डूबा पूरा देश। देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति में शुमार रतन टाटा का मुंबई के एक अस्पताल में कल देर रात निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। रतन टाटा को सिर्फ उनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके कोमल स्वभाव और एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाता है। रतन टाटा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उद्योगपति, उद्यमी और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ 86 साल की इस व्यवसाय के बारे में कुछ रोचक और ढेरों ऐसी कहानियां भी हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। रतन टाटा आज करोड़ों लोगों के दिल में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ से तो सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन शायद ही किसी को उनकी लव लाइफ के बारे में पता होगा। इतने बड़े उद्योगपति ने अभी तक शादी नहीं की और अकेले ही पूरी जिंदगी काट दी। ये सवाल सबके जहन में होगा कि आखिर इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी वो शादीशुदा क्यों नहीं है। ये कहानी है 1948 की, जब रतन टाटा महज 10 साल के थे और उनके माता पिता का डाइवोर्स होने की वजह से उनकी दादी ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में अपने माता पिता के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा कि वो वायलिन सीखना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पियानो सिखाने के लिए कहा था। उसके बाद उन्हें पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना था, जबकि उनके पिता उन्हें ब्रिटेन भेजना चाहते थे। टाटा खुद आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता की जिद थी कि वो इंजीनियर बने। अब बात करते हैं उनकी लव लाइफ की। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि जब वो लॉस एंजलिस में काम कर रहे थे, तब एक समय ऐसा आया जब उन्हें प्यार हो गया था। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के खिलाफ थे, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक पहुंच ही नहीं सके। इसके बाद फिर कभी उन्होंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं और पूरा फोकस भारत में टाटा ग्रुप के कारोबार को आगे बढ़ाने पर किया। आपको बता दें कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और बेहतर मुकाम भी हासिल किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और यही कारण है आज दुनिया में टाटा का डंका बजता है। लेकिन बिजनेस सेक्टर में सबसे सफल उद्यमियों में शामिल रतन टाटा प्यार के मामले में असफल साबित हुए थे। आपको बता दें कि 2009 में उन्होंने सबसे सस्ती कार बनाने का वादा किया था, जिसे भारत का मिडिल क्लास खरीद सके। उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया और 1 लाख रुपए में टाटा नैनो लॉन्च की। वो अपने चैरिटी के लिए भी जाने जाते हैं। उनके दिलदारी के लिए आज देश उन्हें नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है और याद कर रहा है।